अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि जो हम देर से शादियाँ कर देते हैं बच्चों की, इस बारे पे मैं बात करना चाहता हूँ। अब हमारे माशरे में अक्सर देखा जाता है कि शादियाँ लेट की जाती हैं। जो जल्दी करते हैं वो अच्छी बात है। जब देखें जी, हुक्म यही है कि जब बच्चा बच्ची बालिग हो जाए तो आप उनका निकाह कर दें, उनकी शादी कर दें। बालिग होने से पहले भी नहीं करना चाहिए। कई इलाकों में देखा जाता है कि बालिग होने से पहले कर देते हैं, वो भी गलत है। जब बच्चा बच्ची आपके बालिग हो जाए आपको उनका निकाह कर देना चाहिए, उनकी शादी कर देनी चाहिए। मेरा जो आज का मौजू है वो ये है, जो शादियां लेट हो रही हैं हमारे माशरे में। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत लेट शादियां हो रही हैं, बच्चों की भी और बच्चियों की भी। वजह यह है कि हमारे माशरे में लड़के को ये टारगेट दे दिया जाता है कि आपने एक घर बनाना है, गाड़ी लेनी है और कम से कम आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जिससे आप अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें, और आपको 30 से 40 लाख रुपए शादी का भी देना है। अब वो बच्चा बेचारा जब देखता है उसकी जॉब हो 50,000 की, 70,000 की, लाख या कारोबार हो, वो अब ये कहाँ से निकालेगा? एकदम घर भी बना ले, गाड़ी भी ले ले और 30-40 लाख रुपया आपको वो शादी के लिए भी इकट्ठा करके दे, तो मेरे भाई उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वो 25 साल, फिर वो 30 साल, फिर वो 35-40 साल का भी हो जाता है, उसकी शादी होती है। सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने खुद अपनी मुश्किलों को, हम अपने लिए मुश्किलों को खड़ा कर लिया। हमने टारगेट इतने मुश्किल दे दिए लड़के को भी और लड़की को भी। लड़की की बात मैं बाद में करता हूँ। इतना मुश्किल टारगेट दे दिया, वो बेचारा अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ससुर है, होने वाला ससुर, वो 60 साल में वो चीज़ें उसने नहीं हासिल की होती जो लड़के को कहता है कि तू 25 साल में वो सारी चीज़ें हासिल कर ले। ये कैसी बात है? खुद वो 60 साल में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाया होता, उसकी ज़िंदगी गुजर गई होती है, लेकिन वो ख्वाहिश ये कर रहा होता है कि उसका होने वाला जो दामाद है वो 25 साल में सारा कुछ हासिल कर ले, गाड़ी भी हासिल कर ले, बंगला भी हासिल कर ले और वो 30-40 लाख रुपया शादी पे भी लगा दे। अब आप ये देखें, जब लड़के को ये टारगेट मिलता है, अब जाहिर है 50,000 लाख जॉब या कारोबार से लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर वो कमाना शुरू कर रहा है, तो आप मुझे एक बात बताएं, आजकल के दौर में क्या वो घर बनाएगा? वो गाड़ी खरीदेगा? 30 से 40 लाख शादी का देगा? उसको फिर इसके लिए 15-20 साल चाहिए। और यही करते करते आप देखें कि उसकी एज ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ मैं लड़की की तरफ आता हूँ। अब लड़की का जो मामला है हमारे माशरे में, अब जो रिश्ता है वो अच्छे लेवल का देखा जाता है। सबसे पहले तो आपको दीन को देखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियाँ, लेकिन हम दीन को या तो सबसे आखिर में देखते हैं या देखते ही नहीं, या देखते ही नहीं। अल्लाह माफ़ करे, जो देखते हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। दीन को सबसे पहले देखें। लड़का नमाजी है, सच बोलता है, हलाल कमाता है, ये देखें आप। और लड़की नमाजी है, सच्ची है, पाक दामन है, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है, ये देखें। अब ये क्या होता है जी, लड़की का देखती है जी, लड़का जो है वो दुबई में सेटल हो, इंग्लैंड में सेटल हो, अमेरिका में सेटल हो, और लड़का भी यही देखता है कि लड़की मुझे अमेरिका बुला ले, शादी के बाद इस तरह कर ले। इन मामलात में हम जब पड़े रहते हैं, टाइम गुजरी जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है और लड़की की भी जो एज है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब आप देखें, जब ये वक्त, जब लेट शादी होने शुरू होती है लड़के की भी और लड़की की भी, और कुछ जहेज़ की वजह से भी घर बैठी हैं। जहेज़ का मैं जो है वो वीडियो बना चुका हूँ पहले। जहेज़ की वजह से भी कुछ औरतें जो हैं वो घरों में बैठी रहती हैं, वो भी चीज़ गलत है। लेकिन आज मेरा मौजू वो नहीं है। आज मेरा मौजू वो है जो हम खुद अपनी मुश्किलात को खड़ा कर रहे हैं। अब जब शादी लेट होनी शुरू होती है ना, तो क्या होता है? अब देखें, लड़के के भी एहसासात हैं और लड़की के भी एहसासात हैं, उनके भी जज्बात हैं। अब क्या होगा, क्या होगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह माफ़ करे, मामला माशरे में बुराई की तरफ चला जाता है, मामला माशरे में ज़ना की तरफ चला जाता है। आप देखें, अपने माशरे में उठा के देख लें, जब आप निकाह को इतना मुश्किल कर देंगे और लाखों में उसकी जो है वो आप खर्चा करेंगे और ज़ना को इतना सस्ता कर देंगे कि वो फ्री में मिलने लग जाए, तो फिर माशरे में बुराई क्यों नहीं फैलेगी?
अब शादी, जिसको पता है कि मेरी शादी 10 साल से पहले नहीं होनी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि डिमांड्स ही ऐसी हैं, तो वो भी 10 साल अपने आप को कैसे रोकेगा, अपने जज्बात पे काबू कैसे पाएगा? आप सोचे तो सही। मेरी उन माँ बाप से दरखास्त है, शादी को आसान करें, उसको ये टारगेट ना दें कि बेटा लाखों कमाएगा तो तेरी शादी होगी, और लड़की को ऐसे ज़हन नियत ना बनाए कि लड़का इस तरह का होगा तो तेरी शादी करेंगे, दुबई में सेटल होगा या पाकिस्तान में सेटल होगा, करोड़ों अरबोपति होगा, बंगला अपना होगा, फार्म हाउस होगा, ऐसा ज़हन ना बनाए। आजकल के माशरे में ये फिल्म ड्रामे हमें क्यों इस तरफ लेकर जा रहे हैं? ऐसे ऐसे घर दिखाए जाते हैं ड्रामों में, फिल्मों में। जब वो लड़का लड़की ऐसे सेटअप को देखते हैं, जब वो क्रूजर से उतरते हुए बंदे को, लड़की लड़के को देखते हैं, इतने इतने बड़े बंगलों को जब वो फिल्म और ड्रामों में दिखाया जाए, तो फिर ज़हनियत में क्या आएगा? क्या आएगा कि मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए, मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे भी ऐसा फार्म हाउस चाहिए, मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे भी इतना पैसा चाहिए। जब ये मामला देखोगे तो फिर यही होगा। यही हो रहा है जो हमारे माशरे में। अब 35 साल में शादी हो रही है, लड़के की उम्र पूछो जी 35 साल है, 40 साल है, 38 साल है, 32 साल है, और लड़की की एज पूछो जी 30 साल हो गई है जी, 28 साल हो गई जी, 35 साल हो गई है। मेरे भाइयों, हमने टारगेट को मुश्किल कर दिया, हमने टारगेट को मुश्किल कर दिया। फिर पाक दामन रिश्ते ढूंढना मुश्किल हो गए ना, इसी वजह से हो गए कि बुराई पहले ही जन्म ले चुकी है। अब आप, लड़का जो है वो पाक दामन लड़की को ढूंढ रहा है, पाक दामन लड़की पाक दामन लड़के को ढूंढ रही है। लेकिन आप ये देखें कि लड़का भी लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा है, वो किसी की माँ बहन नहीं। उसका जब रिश्ता होगा तो वो पाक दामन कहां से रहेगी? वो जो लड़की जिस लड़के के साथ बदकारी कर रही है, अपना जिस्म पेश कर रही है, वो पाक दामन लड़की की तलाश में है। लेकिन लड़का भी माशरे में पाक दामन न रहा, लड़की भी माशरे में पाक दामन न रही। उस बुराई की वजह से वो जो बुराइयां कर रहे हैं किसी की माँ, किसी की बहन के साथ, या वो भाई या किसी बेटे के साथ, तो फिर पाक दामन लड़के कहां से मिलेंगे? पाक दामन लड़कियां कहां से मिलेंगी? फिर कैसे तलाश होंगे पाक दामन? क्योंकि हमने टारगेट मुश्किल कर दिए। उन वालिदैन से मेरा सवाल है, आप पाक दामन लड़की के लिए पाक दामन लड़का ढूंढ रहे हैं, आप पाक दामन लड़के के लिए पाक दामन लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखें कि आपने टारगेट जो सेटल कर दिए, जो टारगेट बना दिए, अब माशरे में पाक दामन लड़के भी खत्म हो गए, पाक दामन लड़कियां भी खत्म हो जा रही हैं। क्या वजह है कि लेट शादी की वजह से वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सके, और मोबाइल और ये फिल्में ड्रामों ने उनकी तन्हाइयों को नापाक कर दिया। अब क्या होगा? मेरी तरफ यही है, शादियां लेट ना करें मेरे भाइयों। जैसे लड़का लड़की बालिग हो जाएं, उनकी शादी कर दें, उनका निकाह कर दें, ताकि माशरा बुराइयों से बच जाए, ताकि माशरा जना से बच जाए, चाहे जो भी हो। देखिए मेरी बात सुने, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने 15 लाख की, आपने 20-30 लाख रुपए की शादी करनी है। आप मस्जिद में निकाह पढ़ाएं, वहाँ से रुखसती करें, अगले दिन जितनी इस्तात है, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, वलीमा करें, जहेज की डिमांड खत्म करें, लड़के को टारगेट देना खत्म करें, ताकि माशरे में बुराई खत्म हो और जल्द अज जल्द अच्छे रिश्ते आपको मिलना शुरू हो जाएं। अल्लाह माफ़ करे, मैं उन लड़के लड़कियों से दरख्वास्त करता हूँ जो बुराई का इर्तिकाब कर चुके हैं, अल्लाह से माफ़िया मांगे, अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह से माफ़िया मांगे और अपनी ज़िंदगी को पाक कर लें, पाक कर लें, पिछले गुनाहों की माफ़िया मांग लें। इंशाअल्लाह माशरे से बुराइयां दूर हो जाएंगी। और वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को वो टारगेट ना दें जिनको पूरा करते करते उनको 15-20 साल गुजर जाएं, उनको आसान टारगेट दें, सादी शादियां करें। लड़के से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ज़िंदगी जो है अब ऐसे ना गुजार दे कि वो ऐसी लड़की की तलाश में हो, वो रिजेक्ट करता जाए, उसकी उम्र गुजरती जाए। और लड़की की मेरी दरख्वास्त है कि ना रिजेक्ट करे, आप इतने बड़े टारगेट ना बनाएं कि फ़लाँ लड़का मिलेगा तो शादी करूँगी, इस तरह आपकी उम्रें गुजरती जा रही हैं। मेरे भाइयों, मेरी यही इस वीडियो में दरख्वास्त है कि सब अपने अपने मामलात को ठीक कर लें, फिर माशरे में बुराई भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बना लें, इस्लामी असूलों के मुताबिक बना लें। इस्लाम आपको कहता है कि जैसे ही बालिग हो जाए लड़का लड़की, उनकी शादी कर दो, क्योंकि अल्लाह को पता है जिसने पैदा किया है उसका हुक्म गलत हो ही नहीं सकता। उसने पहले बता दिया कि बालिग होते शादियां कर देना। तो मेरे भाइयों, यही हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारा हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।